कराची से हमें ज्वाइन की है शबाना नाज, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप हमारी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैम बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मैम अब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जहाँ पे उनका ये कहना था कि जहाँ बहुत से बच्चे जो हैं ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, वहाँ पे कुछ परसेंटेज ऐसी भी है जो कि वज़न बढ़ने की वजह से बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनमें बच्चों में अब जो है वो हार्ट के इशूज़ आ रहे हैं और ऐसी बहुत सी बीमारियाँ बच्चों में जन्म ले रही हैं। तो इस सब पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत शुक्रिया, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने डिस्कस किया और ये बहुत कॉमन है। अगर आप देखें कि जो बीमारियां हमारे यहाँ बड़ों में है वही बीमारियां बच्चों में भी, उसकी एक खास वजह है। उसकी वजह ये है कि हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जिस सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का शिकार हो गए हैं, हमारा हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादातर आप ये देखें मोबाइल फोन है, और इसके अलावा ये कि हम लैपटॉप पे बैठे रहते हैं ज्यादा देर तक। आप लोग जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो ज्यादा जी, बिल्कुल। तो हम लोग जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, उसका एक्सेसिव इस्तेमाल और उसका मिसयूज़, ये जो चीज़ें हैं, इसकी वजह से आप देखिए हमारा क्या है, ओबेसिटी, बच्चों के अंदर ओबेसिटी की वजह से आप देखिए डायबिटिक, बहुत सारे काउच पोटैटो जिसे आप कहते हैं, उसकी वजह से बच्चों को शुगर के प्रॉब्लम, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, बच्चे कम उम्र में शुगर का शिकार होते हैं। उसके अलावा बढ़ने की वजह कमर दर्द है, गर्दन का दर्द है, हाथों में दर्द है, उसके बाद घुटनों में दर्द है। और क्योंकि एक्टिविटी कोई भी नहीं है, जब बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, आप यकीन कीजिए इस उम्र में बच्चों के टीनेजर में लेवल इतना हाई लगता है। जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके हार्ट के ऊपर, आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर इफेक्ट आता है। और दूसरी चीज ये है कि जब आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जिसमें आप एक्सपोजर सनलाइट से हो, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आप ये देखें कि आपके पास जो है विटामिन D3 की कमी बहुत ज़्यादा है बच्चों के अंदर। और जब आपके बच्चों के अंदर, क्योंकि ये ग्रोइंग एज होती है और आपके बच्चों की हड्डियां बढ़ रही होती हैं, उनके मसल्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो आपका जब विटामिन D3 का नहीं होगा तो आपका कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपकी हड्डियां जो है वो कमजोर होगी। उसके अलावा कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये ना सिर्फ आपकी हड्डियों के लिए जरूरी है बल्कि आपके जिस्म के तमाम ऑर्गन्स और तमाम फंक्शंस के लिए जरूरी होता है। पोटेशियम हमारे हार्ट के लिए जरूरी है, कैल्शियम, सोडियम हमारे मसल्स, हमारे बोन्स के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। तो जब आपके ऐसा लाइफ जिसमें आपकी डेफिशिएंसीज डेवलप हो रही हैं, आपकी ग्रोइंग एज है और उस एज में आप वो चीज़ें नहीं ले रहे, आपके स्ट्रक्चर्स बने जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो ताकि आप बीमारियों से लड़ सकें। जब आपका अंदर मदाफ़ी सिस्टम ही नहीं स्ट्रांग है तो आप कैसे बीमारियों से लड़ेंगे? बीमारी जो है वो आप सॉरी मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अभी बच्चों के लिए बहुत अलार्मिंग इशू है कि बच्चों के अंदर इस तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। बहुत से लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और बहुत से वज़न की वजह से इन बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो इन्हें आप क्या प्रिकॉशंस और SOPs अपनाने के लिए आप क्या सजेशन देंगी, क्या गाइडेंस देंगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट WHO रिकमेंड करता है फॉर एवरी पर्सन, एक तो ये है कि आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। एक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्टिविटी में WHO रिकमेंड करता है 30 मिनट्स की एक्सरसाइज, और उसके साथ आपने 30 मिनट्स की वॉक 5 डेज इन अ वीक एंड 20 मिनट्स एक्सरसाइज आप उसमें करें। उसके अलावा आपने अपने आप को कीप हाइड्रेटेड, अपने बच्चों को आप पानी पीने की आदत बनाएं। हर थोड़ी देर के बाद जो है वो पानी पिएं और कम से कम 8 से 12 गिलास पानी की आदत बना लें। एक तो इससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, फिजिकल एक्टिविटी से आपकी आपका मेटाबॉलिक सिस्टम इंक्रीज। तो ये तो वो बेसिकली वो खास इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हर किस्म की कोई किसी भी आपकी ऑडियंस है, कोई भी पॉपुलेशन है, आपके बच्चे किसी भी एज के हैं, अगर वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी, अपनी एक्सरसाइज और अपने हाइड्रेशन, विटामिन D3 लेवल और बैलेंस डाइट रखते हैं तो। और जहाँ तक ग़िज़ाई किल्लत की बात है, ग़िज़ाई किल्लत के देखिए, ग़िज़ाई किल्लत ज़रूरी नहीं है कि गरीब में हो। ग़िज़ाई किल्लत के लिए डिपेंड करता है कि अगर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, इवन कि आपके पास बड़ी मिकदार में खाने की चीज़ें मौजूद हैं, आप अर्बन जो है एरियाज़ में रहते हैं और वहाँ पर भी बच्चे जो है ग़िज़ाई किल्लत का शिकार किस तरह से होते हैं, उनके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, D3 की, कैल्शियम की, B कॉम्प्लेक्स की। उसकी रीज़न ये होती है कि हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे होते। तो जिन लोगों को, अगर जिन इलाकों में देखें जहाँ पर अगर ग़िज़ाई किल्लत है वो आपकी एक मजबूरी है, उसमें तो फिर हम
डॉक्टर ये रिकमेंड नहीं कर सकते कि भाई आप ये विटामिन दें, आप ये वेजिटेबल्स दें। उसमें हम सिर्फ उसमें जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट हो जाता है। उसमें हम बात करते हैं लोगों से एक रहमदिली की, एक हेल्प की, एक चैरिटी की, कि वो इन लोगों को बच्चों की तरफ और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तमाम डॉक्टर्स, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ इस तरफ तवज्जो दें, उनकी हेल्प करें और डिफरेंट जी बिल्कुल फार्मास्यूटिकल्स मैम, आपको मैं कंपनीज एक बार फिर इंटरप्ट करूं मैम, इसमें एक और चीज़ भी ऐड हुई है। उनका मजीद यहाँ पे कहना था कि पाकिस्तानी खवातीन में भी जिस्मानी इस तरह की बीमारियां फैल रही हैं उनके वजन बढ़ने की वजह से, और वो बहुत सी मुतअद्दी अमराज में मुब्तला हो रही हैं। तो खवातीन को आप इस बारे में क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, खवत सबसे ज्यादा वजन की वजह से बीमारी, सबसे पहले तो घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, ओबेसिटी की वजह से होता है। अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज जो है उसकी कॉज ही मोटापा है। जब आपका मोटापे की वजह से आपकी, जैसे मैंने बताया, डायबिटीज बढ़ेगी, डायबिटीज बढ़ने की वजह से जो है आपको मल्टीपल प्रॉब्लम हो गए। और कोलेस्ट्रॉल, आपने तो खाया, आपने हजम नहीं किया, आपने वॉक नहीं की, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया। जब आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आपको स्ट्रोक हो सकती है, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। तो खवातीन को ये चाहिए कि सबसे ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, अपना वजन कम करें। अगर उनका वजन ज्यादा होगा तो और कोई बीमारी ना भी हो तो आपकी एड़ियों में दर्द, आपके पैरों में दर्द, क्योंकि जितना वजन आपकी बॉडी का आपके जोड़ों के ऊपर पड़ेगा। और अमूमन हमारे पास जो पेशेंट आती है कमर के दर्द, घुटनों का दर्द, जो और पैरों का, एड़ियों का दर्द, सुबह उठती हैं तो उनकी एड़ियों में दर्द होता है। उसकी वजह यही होती है कि आप इतना वजन आपकी बॉडी पे पड़ रहा है जितनी बॉडी आपकी मजबूत नहीं। जी मैम, यहाँ पे कोई सवाल भी ऐड हो रहा है कि इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक सालाना जो है दुनिया में 5 करोड़ से ज़ायद लोग जो है जहाँ बाग हो जाते होते हैं। उनमें बात करें तो मोस्टली 4 करोड़ 10 लाख लोग ऐसे होते हैं, यानी कि 70% लोग ऐसे होते हैं जो कि कॉमन सी बीमारियाँ, जैसे कि बात करें हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, शुगर और ऐसी बहुत सी बीमारियाँ हैं। इसमें मोस्टली जो रेशो है वो नौजवानों की बहुत ज़्यादा है, जो कि जवान हैं, जो टीन एजर हैं, उनमें बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, उनकी डेथ की रेशो उसमें बढ़ती जा रही है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग इशू है। इसको आप किस तरह से हाईलाइट करेंगे? देखिए, यहाँ से वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे एशियन कंट्रीज में नहीं है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ओवरऑल जो है हमारी पॉपुलेशन ज़्यादातर जो है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो आपके डेथ कॉज है, सबसे ज़्यादा जो हो रहा है वो है डिप्रेशन, एंजाइटी। डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से बच्चे, हमारे यंगस्टर्स हैं, वो शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में होते हैं। शॉर्टकट उन्हें नहीं मिलता। जैसे वो वीडियोस देखते हैं, इंटरनेट पे चीज़ें देखते हैं कि एक आदमी ने अचीवमेंट कर ली, तो वो उस अचीवमेंट के पीछे ये नहीं देखते उसकी सालों की मेहनत होती है। वो ये सोचते हैं कि उनकी अचीवमेंट एकदम हो जाए, लेकिन जब उनको ये अचीवमेंट नहीं मिलती तो उनका जो है टॉलरेंस लेवल भी बहुत कम है, तो वो एकदम से डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाते हैं। जब वो डिप्रेशन और एंजाइटी में जाते हैं तो उसके बाद उसके लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं। वो ये सोचते हैं, आजकल जो हमारे पास लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, वो ये कहते हैं हम अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, तो रिलैक्स करने के लिए वो शीशा लेते हैं, चर्स लेते हैं, डिफरेंट टाइप की, इस टाइप की जो है वो ड्रग्स। और आपको पता है इन ड्रग्स की वजह से इनिशियली उन्हें ऐसा लगता है कि उनको रिलैक्सेशन होता है, लेकिन उसके बाद जो उसके साइड इफेक्ट हैं, इंसोम्निया है, ब्रेन के बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसके साथ साथ स्ट्रेस की वजह से उनका कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो उनके ब्लड प्रेशर, उनके कोलेस्ट्रॉल को जो है वो इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, हार्ट प्रॉब्लम। आजकल इतने यंगस्टर आते हैं हमारे पास जिनको हार्ट का मसला होता है, जिनका ब्लड प्रेशर भी। रिसेंटली मैंने एक केस देखा, मेरी दोस्त है, उनका यंग, आप सही कह रहे हैं, फॉरेन में, कनाडा में उनका 19 साल भांजा था, अचानक उसको कार्डियक अरेस्ट में चला गया। वजह क्या थी? जंक फूड बहुत देता था, चॉकलेट्स बहुत देता था, और जाहिर है एक्टिविटी नहीं होती थी, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल। तो हमारा जो खाने का तरीका कार है, जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आप देखें, कोल्ड ड्रिंक बच्चे कितना यूज कर रहे हैं, चिकन का इस्तेमाल, जो कि आप देखिए 15 दिन में पूरी मुर्गी बन जाती है अंडे से, उसके अंदर हार्मोन इंजेक्ट किए जाते हैं। तो जब ये गोश्त हम खाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये हार्मोन हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम डिस्टर्ब कर देते हैं। और यही एक वजह है जिस वजह से जो है वो, और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ एक्टिविटी, घरों में बंद रहते हैं, टेलीफोन पे, मोबाइल पे, इसके अलावा लैपटॉप पे लगे रहते हैं और हर वक्त ड्रामे देख रही हैं, तो बाहर की तो रही नहीं ना। आप बाहर निकल नहीं रहे, विटामिन डी ले नहीं रहे, मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे, तो यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम लोग वसीम। देखिए, एक हमारा जिस्म तस्बीह के दानों की तरह है, एक दाना अगर डिस्टर्ब होता है
तो पूरी तस्वीर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके सिस्टम में से कोई एक चीज़ खराब हुई है और अब वो अनट्रीटेड रहती है, तो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी आगे से आगे बढ़ती चली जाती है प्रॉब्लम। जी डॉक्टर शबाना नाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपसे हम दोबारा भी इस हेल्थ टॉपिक में और इश्यूज़ में आपको हम अपने साथ रिलेट करेंगे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर शबाना नाज जो कि हेल्थ एक्सपर्ट थी, डॉक्टर थी, इन्होंने हमें ज्वाइन किया था। तो उनका भी यही कहना था कि हमें इस वक्त जो है हमें एक्टिविटीज़ की बहुत ज़रूरत है, जो स्पेशली बच्चे हैं, चाहे ख़वातीन हैं या नौजवान हैं, उनको इसमें एक्सरसाइज, रोज़ 30 मिनट की वॉक और 20 मिनट की एक्सरसाइज और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, और जो हमारे खासूसी तौर पर जो नौजवान लोग हैं जो कि ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, वेपिंग यूज़ करते हैं, शीशे पीते हैं, और जो सिगरेट का इस्तेमाल जो कि टेम्परेरी स्ट्रेस को दूर करने के लिए जो एक शॉर्टकट ढूंढते हैं, उनसे बचना चाहिए। उनको चाहिए कि वो एक्सरसाइज की तरफ आएँ और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, और ये जो टेम्परेरी जो उनको एक रिलीफ मिलता है, ये उनके लिए इन द फ्यूचर बहुत नुकसान होता है। ये डॉक्टर शबाना नाज का जो इसमें तज्जिया था, उनको जो उनकी अपनी एक्सपीरियंस था, उनके मुताबिक भी उन्होंने ये कहा कि बहुत से लोग इस वजह से उनका हार्ट अटैक का इशू, उनका ब्लड प्रेशर, शुगर के जो अमराज हैं वो बढ़ते हैं, और इस वक्त जो मैंने आपको डेथ रेशो जो बताई थी वो इस वजह से काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो ये डॉक्टर शबाना नाज का जो एक उनका अपना हमारे साथ एक अपडेट उन्होंने दी है हेल्थ के हवाले से, वो हमारे साथ मौजूद थी।